अच्छा जी, क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। कल हमारा पहला मैच हुआ जी। तो उस हवाले से मैं सोच रहा था कि याद माजी में आपको क्या बताया जाए या क्या याद करवाया जाए। जो पुराने लोग हैं, अपना थैला साहब और गौरी साहब माशाल्लाह बुजुर्ग आदमी हैं। गोगा तो पिया पिया पारा हो गया है। वैसे तो ये 16 साल का ही है। जी जी, 16 मन के हैं। तो हमें अच्छी तरह याद है, आपको भी हम याद करवाते हैं और या बताते हैं जी। कि जब क्रिकेट मैच लगा करता था ना जी, ये वर्ल्ड कप वगैरह ये वो, कोई हमारे बचपन की जो बात है, क्योंकि 75 में शुरू हुआ जी वर्ल्ड कप। तो पहला वर्ल्ड कप 75 में, पहला वर्ल्ड कप 75 में हुआ, फिर दूजा भी हमने देखा, तीजा भी, तीसरे को वर्ल्ड कप तक मेरा ख्याल है यही सूरत हाल थी कि टेलीविजन जो है वो टामा टामा होता था। हाँ जी। मोहल्ले में पूरे में को गली में या 2-3 गलियों में एक टीवी होता था। 75 वाले और 79 वाले वर्ल्ड कप का तो पता ही नहीं चला। बिल्कुल सर। 83 में फिर जब इंडिया ने विन किया फिर पता चला। हाँ जी हाँ जी। और वैसे भी 75-79 वाले में भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, वो भी किसी किसी घर में, वो शटर वाला। और 1 घंटे की नशरियात आया करती थी। हाँ जी। और फिर ये होता था कि जो जिसके घर टीवी होता था ना जी, जब पूरे मैच भी दिखाने शुरू हुए हैं जिस दौर से, अच्छा, उसमें फिर ये होता था कि जिसके घर में टीवी है ना जी, उसके घर फिर दरी दुरी बेच जाती थी। अल्लाह ना करे, अफसोस वाली नहीं, खुशी वाली दरी, मैच वाली दरी। तो उस पे बैठ के या कुर्सियां शुर्सियां मंजियां डा के तो बैठ जाते थे जी। तो सारे महल्ले के लोग भी आना शुरू हो जाते थे। और को वो महल्ले का चौधरी होता था जिसके घर टीवी होता था। बिल्कुल। और उसकी चाय बहुत लगती थी उसमें। सबको पिलानी होती थी। वही वो बेचारा आक के थोड़ी देर बाद पूछ लेता था, और चाय पीनी जे? तो बीच में पहले एक बुजुर्ग सा बंदा कह, मंगा लो पुत मंगा लो। तो बाबा जी सारे उछकल दे देते, ओए। सारे ही कह देते थे मंगाओ जी फिर चाय। हाँ। पकौड़े भी बहुत लगते थे एक मैच को। अच्छा, उसमें जो मजेदार चीजें मुझे याद हैं वो क्या क्या है? क्या सर? एक तो ये होता था कि वो सैटेलाइट से राब्ता किया जाता था। जब सैटेलाइट से राब्ता होता था तो वो अक्सर टूट भी जाता था। कभी मौसम की खराबी, कभी बिजली की चमक धमक, कभी कुछ या वैसे भी सिस्टम इतने जदीद नहीं थे जी। तो जब जूं ही राब्ता टूटता था तो एक म्यूजिक चलना शुरू हो जाता अच्छा। है जी, और उसके ऊपर आ जाता था अंत यार फरमाइए। उस पे जितना गुस्सा चढ़ता था ना, खास तौर पे उसको जिसकी चाय और पकौड़े लग रहे वो इंतजार में ही पकौड़े और चाय बहुत गुस्सा चढ़ता खिलाए जा रहे हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया, कोई आउट ही ना हो गया हो, ये क्यों राब्ता टूट गया है। ऐसे होता था जैसे अल्लाह माफ करे कोई चीज छिन गई है। बीच में एक बुजुर्ग कह भी देता है, जाओ घर से चक्कर लगा के आ जाओ। नहीं, वो गोगे नु भेज देहन के गोगे जा करो चक्कर ला, तेरी मेहरबानी को सानू कोई कलियां भी कुछ खान दे। अच्छा, एक और चीज आपको याद कराने लगा हूं, आपको बड़ी हंसी आएगी। अच्छा। उन दिनों जब बाहर से सैटेलाइट के जरिए गोरों के मुल्कों में मैच हुआ करते थे और हम दिखाया करते थे, हाँ जी। तो वो स्टेडियम में बैठे हुए वहां के कल्चर और लिबास के मुताबिक कोई खातून ऐसी बैठी हुई जिसने शॉर्ट पहनी हुई है या शॉर्ट लिबास पहना हुआ है, हमारे कल्चर को जो नहीं सूट करता, हाँ जी। वो उसका अगर एकदम शॉट आ जाता था ना जी, तो उसके ऊपर फटाफट फूल आ जाते थे। वाह वाह वाह, क्या याद है आपको जी? याद है। एकदम फूल से आ जाते थे कि नहीं यार नहीं है गावे। और मजे की बात ये है कि अगर वो शॉट कोई लंबा या कुछ चला गया ऐसा, तो बड़ी सरजनश होती थी बिल्कुल सर। टीवी के लोगों की बिल्कुल कि ये क्या आपने शॉट दिखा दिया। अगले दिन अखबारों में खबरें भी आ जाती। खबरदार। हाँ जी, अखबारों में खबरें भी आ, अखबार खरीदते ही तां सी तो ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ फोटो ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾयਦ ਉਸ ਮਾਈ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋਵੇ।
तो ये बड़ी मजे मजे की मासूम सी बड़ी कल्चरल चीजें जो थी ना जी वो होती थी। जी एक और जो अहम चीज, अब भी मजमू में बैठ के देखते हैं लोग टीवी, अक्सर कुछ दोस्त इकट्ठे कहीं ना कहीं होते हैं, बल्कि कुछ तो ऐसी जगहें हैं जहां पे कोई ना कोई इंतजाम करा देता है हाँ जी टेलीविजन देखने का या हाँ। मैच देखने का, ताकि जरा हल्ला गुल्ला रहे। बिल्कुल मगर मुझे याद है, चूंकि कहीं कहीं टीवी होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता टीवी खरीदने की आदत या हिम्मत बढ़ी जी। फिर जब वर्ल्ड कप करीब आता था, जिस तरह वड्डी ते फ्रीजर नहीं बड़ा बिकदा, हाँ जी इस तरह वर्ल्ड कप से पहले टीवी भी बहुत बिकते बिकते थे। थे। अच्छा काफी सारे लोग इसी बहाने टीवी खरीदना शुरू हुए कि यार वर्ल्ड कप देखेंगे, यार ले लो भाई टीवी की कर दियो पे खुद। अच्छा अजीजी, एक वर्ल्ड कप के करीब मैंने भी टीवी खरीदा था 29 इंच का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 29 इंच का ले लिया, देखो ना जरा, यानी मेरे मुंह नालों बड़ा टीवी ले लिया। अजीजी भाईजान, मैंने पहला टीवी कुरानदाजी में लिया था। बहुत अच्छे गोगे, कोई चीज मुल भी लई, तू पल्लियों भी लई है। और अजीजी, मैंने पहला टीवी तारिक अजीज साहब के शो में बिजली का बिल दिखा के लिया था। वो देखो कैसी आइटम थी तारक साहब की। हाँ जी वैसे तो मैं कई दफा ये कह चुका हूं कि जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं हिंदो पाक में, वो तारक अजीज साहब के शो में से निकले। क्या हाँ बात जी, है। तो ये तारक साहब कैसी कैसी चीज करते थे कि एकदम कह देते थे कि मेरी ऑडियंस में बैठे हुए खवातीन और हजरात के पास जिसकी जेब में इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो मेरे पास आ जाए। 2-3 बंदे उठ के आ जाते थे, हाँ जी या किसी वक्त एक आ जाता था, तो वो जिसके जेब से बिल निकलता था उसको इनाम मिलता था। वैसे तो अजीजी 25 साल पहले आपने भी मुझे टीवी इनाम दिया था, वो ड्रामा अच्छा हो गया था एक। हाँ, कुछ ना कहो ड्रामा, अच्छा। मुझे आज तक याद है। कुछ ना कहो में इसने, गौरी ने ऐसा रोल किया, ओए होए होए होए, वो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तो फिर मैंने इसे एक टेलीविजन गिफ्ट किया इनाम के तौर पे, वेल डन। उस वक्त ये हम लोग इस तरह की इनकरेजमेंट करते थे अपने आर्टिस्टों में, जो अच्छा रोल करता था उसे इनामात दिए जाते थे। सही। तो ये कुछ ना कहो में वाकई गौरी ने बहुत अच्छा रोल किया था। जब मैंने कई दफा यही सोच के रोल अच्छा किया कि शायद मुझे भी टीवी मिलेगा, लेकिन बाद में याद आया देना तो मैंने होता है। मगर हर बारी सखी सरवर ने मुझे यही कहा कि बस पेमेंट मिल गई है, अल्लाह का शुक्र करो दिन निकलो। तो बात ये हो रही थी कि जो वर्ल्ड कप या क्रिकेट कोई भी टूर्नामेंट होता था जी उसके दौरान टेलीविजन का एक बड़ा हल्ला गुल्ला होता था, मैच देखने के बड़े इंतजामात किए जाते थे। अब भी होते हैं, मगर मैं वो जो पुराना तरीकाकार है वो बता रहा हूँ। सही और फिर जो सैटेलाइट के थ्रू मैच दिखाया जाता था, जी जी उसमें ये जो 2-3 नन्ही नन्ही चीजें बड़ी प्यारी सी मुझे इनोसेंट सी याद आई, मैंने कहा ये आपको याद करवाऊं। बेहतरीन बातें याद कराई हैं अजीजी आज। जी हाँ, नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, जिस शख्स ने ये मान लिया कि उसने गलती की है और उसे ठीक ना किया, वो एक बार फिर गलती कर रहा है। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।